हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सबका। आप सब पर जगन्नाथ जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज के समय में हर कोई जो है तनाव या स्ट्रेस से ग्रस्त है। टेंशन हर किसी को किसी ना किसी तरह की लगी हुई है। अव्वल तो इस कलह के युग में, जिसको हम कलयुग बोलते हैं, इसमें हम चार प्रकार की जो है उनसे कोई नहीं बच सकता। चार प्रकार की अवस्थाओं से, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, उससे कोई नहीं बच सकता है। परंतु जो आजकल के समय में जो ये स्ट्रेस और टेंशन जिसको नाम दे दिया गया है, इससे तनाव से सभी लोग ग्रस्त हैं। कि किसी को ये है कि मेरे पास सही कार्य नहीं है करने के लिए, किसी को किसी की अच्छे से पैसे नहीं हैं, उससे वो ग्रस्त है। कोई मतलब सभी को किसी ना किसी तरह की समस्या लगी हुई है। परंतु आजकल के जो समय में जो हम देखने में आ रही है आमतौर पर, वो है कि क्योंकि इन दिनों बच्चों के स्कूल के 10वीं 12वीं के रिजल्ट्स आ रहे हैं, परीक्षा परिणाम उनके आ रहे हैं, तो वो उससे परेशानियां जो आ रही हैं, और सभी माता पिता इस चीज़ से कभी ना कभी इस चीज़ को उनको फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है कि बच्चे आगे जो है, जो संतान है, वो आगे उनका भविष्य में क्या होगा, वो क्या करेंगे भविष्य में जाके। तो इस चीज़ का हल क्या हो सकता है कि सबसे बड़ी बात है कि जो भी बच्चों का परिणाम, परीक्षा परिणाम आए, उससे वो संतुष्ट नहीं है। कोई 99%, 99% जिसके नंबर आ रहे हैं वो भी मार्क्स लेकर भी संतुष्ट नहीं है, और कोई कम नंबर से भी संतुष्ट हो जाता है। तो ये चीज़ हमें एक सीखनी पड़ेगी कि हम किस तरह से इस तनाव को दूर करें। वो हम आज शास्त्रों के उदाहरण देकर सीखेंगे कि कैसे हम लोग सीख सकते हैं। ये आज से नहीं है, ये सदा से ही चली आ रही है। तो इसके प्रति जो हमारे शास्त्र पुराण इतने इतने प्राचीन पुरातन हैं, उन सब में इन चीज़ों का वर्णन है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो घर में ऐसा माहौल बनाया जाए बच्चों के लिए कि जो भी हमें मिल रहा है, जो भी हमारा परीक्षा परिणाम आ रहा है, वो सब जो है हमें भगवान का प्रसाद मिल रहा है। तो अगर ये घर में संतुष्टि बच्चों को रहेगी कि आपका कार्य है, सिर्फ आप अपना मेहनत करिए अच्छे से, आप मेहनत अच्छे से करेंगे तो आपका जो है परिणाम अच्छा ही रहेगा। जैसा भी रहेगा वो आप स्वीकार करिए। भगवान का प्रसाद है, हमारे हाथ में फल लेना नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ अपना कर्तव्य करना है। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि अपना माँ फलेषु कदाचन है, अपने फल की चिंता मत करो आप बिल्कुल भी। और ये सिर्फ कहने में नहीं है, ये हम लोगों को अपने जीवन में इसको अप्लाई भी करना पड़ेगा। और अगर घर में हम लोगों का स्पिरिचुअल माहौल होगा कि हम लोग घर में सुबह शाम भगवान की आरती पूजा करेंगे, घंटी बजाएंगे और शंख बजाएंगे, आरती में ताली बजाकर महामंत्र कीर्तन करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस कलह के युग में, जो कलयुग में जो कलह है, वो ऐसे भाग जाता है। घंटी बजाने से, ताली बजाने से, शंख बजाने से नेगेटिविटी भाग जाती है घर में से। जो नेगेटिविटी पसर जाती है इस समय घर में कि बच्चों का परीक्षा परिणाम आया, सब लोग अपना अपना शांत हो गए हैं, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा कि क्या किया जाए। तो उस समय पे अगर हम सकारात्मक माहौल घर में रखेंगे, बच्चों को हरि नाम में लगाएंगे बचपन से ही, तो ये माहौल हमारे घर में अच्छा बन जाएगा। अब कलयुग के लिए वर्णन किया जाता है कि हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। अर्थात हरि नाम के अलावा कलयुग में कोई भी उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। किसी चीज़ को हमें जब दो जोर देकर कहना होता है ना, तो हम इस प्रकार बोलते हैं। 3 बार बोला गया है कि नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ये बृहन नारदीय पुराण में ये कहा गया है इस प्रकार से। तो हरे नाम का अगर हम आश्रय लेंगे तो समस्याएं ऐसे दूर होती चली जाएंगी। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक संख्या 23 में भगवान कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, अनन्य भाव से, अर्थात कि हे भगवान, आप हमारी रक्षा कीजिए, आप ही निर्णय लीजिए, जो आप निर्णय लेंगे वही मेरे लिए सर्वोत्तम होगा। तो ऐसा अगर हमारी भावना रहेगी तो भगवान कहते हैं कि मैं उसके पास जो कुछ भी है उसकी रक्षा करता हूँ, और जो उसके पास नहीं है वो उसको प्रोवाइड कराता हूँ, उसको उपलब्ध कराता हूँ। तो हमें भगवान पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि भगवान ही स्वयं कह रहे हैं। तो इस प्रकार से घर में नेगेटिविटी भगाने के लिए, एक तो घर में सबसे पहला तो घर में आरती कीर्तन कीजिए, पूजा कीजिए, भगवान की आरती कीजिए घंटी बजाकर, और
5-10 मिनट बैठकर सभी परिवार के लोग जो है कीर्तन कीजिए, और बच्चों को भी लगाइए कि बच्चे भी इस हरि नाम का उच्चारण अपने घर में बचपन से ही बच्चों को लगाइए। नहीं आदत तो अब शुरू कर देंगे तो अब हो जाएगी, वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसमें। और उन भगवान को हमारी सभी चीज़ों की चिंता है, क्योंकि वो हमारे परम पिता हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं अहम बीज प्रदा पिता माता हम जग, तो मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि मैं ही तुम्हारा माता हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। तो जब वो हमारे परम पिता है तो उनको तो हमारी सबसे अधिक चिंता होगी। और अब से पहले भी देखा गया है कि सबके रोजगार की, सबकी हानि लाभ की भगवान चिंता करते हैं, ऐसा नहीं है। जो एक चींटी है, या एक भगवान कहते हैं चींटी को कर्ण और हाथी को मण, वो भगवान ही देते हैं। वो कहीं पकाने नहीं जा रहे, कहीं उगाने नहीं जा रहे, लेकिन उनको भी सब कुछ मिलता है। अपनी खाने पीने की सभी आवश्यकताएं भगवान पूरी करते हैं। इसीलिए किसी भी स्ट्रेस और टेंशन को अपने ऊपर कभी हावी मत होने दें। बच्चों को भी इसी प्रकार से समझाएं कि किसी प्रकार का तनाव ना लें, अपना कार्य अच्छे से कीजिए। ये एक शर्त है कि अपना कार्य अपना एफर्ट पूरा डालिए, कोई भी जो आप कार्य कर रहे हैं, फिर आप जो है भगवान आपको सफलता अवश्य देंगे। और कई बार ये कह सकते हैं कि जो है भक्तों के जीवन में कष्ट नहीं आते, भक्तों के जीवन में भी कष्ट आते हैं, परंतु कहते हैं कि ना कि भगवान, सबसे बड़ी बात तो भगवान अगर कष्ट कोई तलवार का नोक लगनी है तो उसको एक सुई की नोक में उसको टाल देते हैं, तो वो इस कष्ट को छोटा कर देते हैं। और दूसरी चीज़ है कि भगवान के भक्त जो है भगवान की सेवा में रहते हैं, हरि नाम में रहते हैं, तो ये जो है कष्ट उनको सहन करने की, खुशियों को, सब चीज़ों को ग्रहण करने की इमोशनल जो है बैलेंस वो आ जाता है। वो उसको ग्रहण इस प्रकार से करते हैं कि ये भगवान का प्रसाद है जो कुछ भी है। तो ऐसा तनाव मत लीजिए। अब जो इस टाइम पे आजकल बच्चों के सुनने में आ रहे हैं, बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं, वो बहुत ही गलत बात है। बच्चों को ऐसा समझाया जाए तो घर का माहौल अच्छा होगा, नेगेटिविटी दूर भाग जाएगी। आप देखना कभी घर में अगर ऐसा माहौल हो जाए, आप ताली बजाकर जोर जोर से महामंत्र का कीर्तन करके देखना कि ये नेगेटिविटी कितनी दूर भाग जाती है। ऐसा लगता है कि घर में से कलह दूर भाग रही है। तो बच्चों को हरिनाम में लगाइए, हरिनाम से जोड़िए उन बच्चों को, तो अपने आप घर में माहौल अच्छा हो जाएगा। इस तनाव को दूर भगाने का इस कलयुग में कोई अन्य जो है साधन नहीं है। हमारे जो है कली संतरण उपनिषद में कहा गया है कि 16 नामों वाला जो ये महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सभी प्रकार के कष्टों को, दुविधाओं को, विघ्न बाधाओं को हरने वाला है। तो आप जितना भक्ति में रहेंगे उतना आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे, और आपको ये चीज़ें ऐसे निकल जाएंगी जैसे कमल के ऊपर से पानी फिसल जाता है, तो ये चीज़ें महसूस नहीं देती हैं। तो इसलिए मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को हरि नाम में जोड़िए, बच्चों को स्पिरिचुअल बनाइए, तभी आप इस तनाव से और इस जो है टेंशन से, इस स्ट्रेस से बच सकते हैं। यही एक साधन है कलयुग में, और कोई साधन नहीं है। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।